हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईरान क्या कह रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं, दोनों के बयानों को देखें और तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, किसके खेमे में घबराहट है और कौन बयान पर्दे के पीछे छिपने के लिए कर रहा है और कौन अपने बयान का इस्तेमाल सामने आकर लड़ने के लिए कर रहा है। कई बार बयान बदलने वाले ट्रंप ने फिर से कुछ मीडिया से कहा कि हो सकता है कि हम ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, मगर इस पर निर्भर करता है कि बातचीत की शर्तें क्या होंगी। क्या ये ट्रंप का एक और पैंतरा है? लेकिन पिछले 11 दिनों से ईरान का एक ही बयान है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। ईरान का कहना है कि अब जो वो बम दागने वाला है लगभग 1 टन के वजन का बम होगा, ज्यादा डरावना और ज्यादा शक्तिशाली। IRGC ने कहा कि सवाल ही नहीं है कि ईरान पीछे हट जाए। ईरान ने एक खतरनाक मिसाइल की तस्वीर जारी की। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका है। ईरान खाड़ी के देशों पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि वहां अमेरिका के सैनिकों के अड्डे हैं। अमेरिका ने अगर कहीं से भी सोचा होगा कि ईरान इसराइल से लड़ेगा तो उसे इस बार झटका मिला होगा। ईरान ने अमेरिका को ही अपना मेन टारगेट बना लिया है। ईरान की रणनीति साफ नजर आती है। वह अमेरिका से लड़ रहा है और अमेरिका से लड़ना चाहता है, जिसके दम पर इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान के बयानों की लिस्ट देखिए। 1 लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे। खाड़ी देश अमेरिका के राजदूतों को निकाल दें, तभी हारमुज से तेल ले जाने की इजाजत देंगे। हम सीज फायर नहीं चाहते। 10 साल तक लड़ेंगे। सीज फायर चाहिए तो गारंटी दो कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। हमलावरों के चेहरे पर मुक्का मारेंगे ताकि वो दोबारा हमला ना करें। हमें बात नहीं करनी है। दुश्मन के सैनिक ठिकाने नष्ट करेंगे। यह सब ईरान की तरफ से आने वाले बयान हैं। ईरान का साफ साफ कहना है कि 1 लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे, यानी खाड़ी के देशों का जो मूल धंधा है उसके बारे में फैसला ईरान कर रहा है। सप्लाई की चेन तक को ठप कर दिया है। संयुक्त अमीरात की सरकारी तेल कंपनी प्लांट पर ईरान के खतरनाक हमले से आग लगने की खबर सामने आ रही है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति सैयद खमेनेई पर अचानक हमले से हुई मौत के बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों पर खुलकर एलानिया तौर पर खतरनाक मिसाइलें दाग रहा है। ईरान साफ साफ दावा कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ने की 20 साल से तैयारियां कर रहे हैं। लगातार 10 साल तक जंग लड़ने की क्षमता रखता है ईरान। ईरान दावा कर रहा है कि संयुक्त अमीरात हो या कोई और भी जो अमेरिका को सैनिक ठिकाना देगा उसे नहीं बख्शेगा ईरान। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में कौन ईमानदारी पर है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्या ईरान को अमेरिका और इजराइल से समझौता करना चाहिए? क्या फिर धोखे से इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर सकते हैं? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ईरान और इजराइल की जंग में कौन सच्चा और कौन झूठा, प्लीज़ कमेंट्स करें। ईरान और इजराइल की जंग में आप किसको सही और किसको गलत मानते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। ईरान और इजराइल की जंग की ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान सुप्रीमो सैयद खमेनेई की हत्या के बाद ईरान और ज़्यादा ताकत से इजराइल और अमेरिका पर हमला कर रहा है। लगातार 10 साल तक लड़ने का दावा कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ईरान लगातार 10 साल तक लड़ने का दावा कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं ईरान की मिसाइलों का सीधा सीधा निशाना।